28 जुलाई 2026 की रात कराची का एक 25 साला नौजवान बिजनेसमैन IBA से ग्रेजुएट मीर रजा अली अपने घर से ये कहकर निकलता 10 मिनट में वापस आ जाएगा, लेकिन वो 10 मिनट कभी खत्म नहीं हुए। 2 दिन बाद गुलिस्तान जोहर की झाड़ियों से उसकी लाश मिलती है। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। कोई कहता है इस पर तेजाब फेंका गया, कोई कहता है ये अगवा और बेरहमाना कत्ल है। लेकिन जब पुलिस की तहकीकात और फ्रांसिक रिपोर्ट सामने आती है तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या सच कुछ और? आज की वीडियो में हम तमाम हकाइक आपके सामने रखेंगे। मीर रजा अली कराची के इलाके भादराबाद में एक मशहूर वेफ्लेक्स नामी फूड ब्रांड चला रहा था। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, मेहनती था, इसकी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। 28 जुलाई को हमेशा की तरह वो रात को अपनी शॉप से घर पहुंचा। बाद की तहकीकात में ये बात सामने आई कि उसने उस रात अपने वालिदैन के बैंक अकाउंट में कुछ रकम ट्रांसफर की, अपना वॉलेट, नकदी और घर की चाबियां वहीं छोड़ दी और फिर रात के आखिरी पहर एक ऑनलाइन टैक्सी बुक की और घर वालों से कहा कि वो 10 मिनट में वापस आ रहा है। जैसे जैसे हकाइक सामने आते गए, इन्वेस्टिगेशन टीमें भी चकरा के रह गई। पुलिस ने इस रूट के 100 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज जमा की। CCTV फुटेज में देखा गया कि सुबह 4:09 में रजा के घर के बाहर एक सफेद रंग की ऑनलाइन टैक्सी आकर रुकती है। रजा घर से निकलता है, गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है और खामोशी से बैठ जाता है। गाड़ी फौरन वहाँ से रवाना हो जाती है। मीर रजा की मंगेतर ने पुलिस को बताया कि इस रात सुबह 3 बजे तक इनका राब्ता था, लेकिन इसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। एक और फुटेज बहुत वायरल हो रही है जो कि उसी रात की बताई जा रही है। इस फुटेज में मीर रजा अपनी दुकान के दराज से एक होलिस्टर निकालता है जिसमें 30 बोर की पिस्तौल मौजूद थी। वो इसे लेकर बाहर खड़ी गाड़ी में रख देता। मीर रजा के लापता होने के बाद फिरोजाबाद थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 दिन बाद गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 1 में शाही किला ग्राउंड के पास झाड़ियों से पुलिस को एक लाश मिलती है। ये लाश मीर रजा की ही। जैसे ये खबर ब्रेक हुई, मीडिया और सोशल मीडिया पर होलनाक दावे किए जाने लगे। इब्तदाई इत्तलात में कहा गया कि मकतूल पर शदीद तशद्दुद किया गया और इसकी शिनाख्त छुपाने के लिए चेहरे पर तेजाब फेंका गया या इसे जलाया गया। शहर में खौफ व हरास फैल गया कि क्या कराची में एक नौजवान ताजर महफूज नहीं है। सच्चाई तब सामने आई जब पुलिस सर्जन की ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिलीज हुई। रिपोर्ट ने तशद्दुद और तेजाब से जलाए जाने के तमाम दावों को यकसर मुस्तरद कर दी। पुलिस सर्जन के मुताबिक मीर रजा के जिस्म या चेहरे पर जलने या तेजाब के कोई शवाहिद नहीं मिले। लाश पर जो निशानात थे वो दरअसल गर्मी और वक्त गुजरने की वजह से बॉडी के डिकम्पोज होने के कुदरती निशानात थे। डॉक्टर्स की टीम के मुताबिक मीर रजा की मौत सीने में गोली लगने की वजह से हुई। अब सबसे बड़ा मौमा ये है कि कातिल कौन है। पुलिस को लाश के करीब तकरीबन 200 मीटर के फासले पर मीर रजा का मोबाइल फोन मिल गया। पुलिस का काम का कहना है कि मोबाइल फोन और ऑनलाइन टैक्सी की हिस्ट्री मिलने से 50% से ज्यादा केस हल हो चुका। जब इन्वेस्टिगेशन टीमों ने मीर रजा के बिजनेस रिकॉर्ड को खंगाला तो मालूम हुआ कि वो अपने बिजनेस में काफी माली खसारे का सामना कर रहा था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार बढ़ा दिया है ताकि इस कत्ल के पीछे छुपे हुए हरकत का अंदाजा किया जा सके। मीर रजा अली का केस किसी सस्पेंस फिल्म की तरह पेचीदा हो चुका है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इस केस के हतमी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। इस बेईमाना वाक़ये ने कराची के शहरियों, नौजवानों और सिविल सोसाइटी में शदीद गम और गुस्सा पैदा कर दिया। इंसाफ की मांग और शहर में बढ़ती हुई लाकानूनियत के खिलाफ कराची की जेन ज़ी, असर रसूख रखने वाली शख्सियात और आम शहरियों की एक बड़ी तादाद भादराबाद में वाक़ 4 मीनार चुरंगी पर जमा हो गई। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर जस्टिस फॉर मीर रजा और कराची डिजर्व सेफ्टी के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है, मीर रजा केस की शफाफ और फौरी तहकीकात की जाए, शहर के ताजरों और नौजवानों को सिक्योरिटी फराहम की जाए।